प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। स्वाए आज के इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 9वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ने के वसीले से करते हैं। बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगजीदगी पर मौक़िफ़ है, ईमाल पर मबनी ना ठहरे बल्कि भुलाने वाले पर। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए मेरे बहन भाइयों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर मैं और आप थोड़ी देर के लिए गौर व खोज करेंगे। आज हम इसहाक के साथ किए गया वादा, उस पर बात करेंगे। खुदा का इब्राहिम के साथ जो अहद है, उस पर मैं और आप थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। नंबर 1, जब खुदा इब्राहिम के साथ अहद के रिश्ते में शरीक हुआ, पैदाइश उसका 15वां बाब ज़रूर पढ़िएगा, तो खुदा ने कई वादे किए कि इब्राहिम की सिपर और बहुत बड़ा अजर होगा। पैदाइश 15वां बाब उसकी पहली है, और उसे बेशुमार औलाद देगा। पैदाइश 15वां बाब 5 है, और केनान की सरजमीन उसकी मिरास के तौर पर उसे देगा। पैदाइश 15वां बाब 7 है। पैदाइश 15वां बाब 6 है। पैदाइश 17वां बाब 8 है। पैदाइश 12वां बाब 3री आयत से पहली आयत से 3री आयत। अजीजों, दूसरी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं, वो ये है, खुदा इब्राहिम से तवक्को रखता था कि वो ईमान से भरपूर अमल दिखाएगा, उसके वादों को कबूल करे, उस पर भरोसा रखते हुए उसे अपनी ज़िंदगी का पेशवा और हाकम तस्लीम करे। क्योंकि मुक़द्दस इब्राहिम ने ऐसा किया, इसलिए खुदा ने उसे रास्तबाज के तौर पर कबूल किया। पैदाइश 15वां बाब 6 है, और ईमान और मौसर भरोसे की बुनियाद पर उसके साथ शख्सी तल्लुक़ कायम किया। तीसरी अहम बात, अहद के असूल के लिए ईमान का होना ज़रूरी था, लेकिन अहद की बरकतों को जारी रखने के लिए खुदा फर्मा बरदारी का भी तकाजा करना था। इसमें खुदा इब्राहिम को हुक्म किया, मेरे हजूर कामिल हो। पैदाइश 17 बाब उसकी पहली है। यह इसलिए कि अगर उसका ईमान उसकी फर्मा बरदारी के ज़रिए ज़ाहिर ना होता
रोमियो पहला बाब उसकी 5 है। तो खुदा ऐसे शख्स को इंसान के लिए अपने अब्दी मकाम की तकमील के लिए इस्तेमाल करने के लायक ना समझता। नाफरमानी के बाइस इब्राहिम नाहल हो जाता। इसमें हम ये भी सीखते हैं, एक मौके पर खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम को उसके बेटे इसहाक की कुर्बानी का हुक्म देते हुए आजमाया। पैदाइश उसका 22वां बाब उसकी पहली 2 आयत। इब्राहिम के आजमाने में कामयाब होने के बाद खुदा ने अपने अहद को उसके साथ जारी रखने का वादा किया। पैदाइश 22वां बाब उसकी 18वीं आयत। फिर हम सीखते हैं इसमें खुदा ने इसहाक को खास तौर पर बता दिया कि अहद की बरकतें अभी तक कायम हैं और वो इसहाक को मिलेंगी, क्योंकि उसके बाप इब्राहिम ने खुदा की फर्मा बरदारी की और उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारी। पैदाइश 26वां बाब 4 और 5वीं है। फिर चौथी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मुकद्दस इब्राहिम के साथ किए गए वादे में से सीखते हैं, वो ये है कि खुदा खसूसी तौर पर मुकद्दस इब्राहिम उसकी नस्ल के नर बच्चों के खतने करवाने यानी अजू तनासुल के सामने की खाल काटने का हुक्म दिया। पैदाइश उसका 17वां बाब उसकी 9 आयत से 13वीं आयत। ये अजीजों खुदा की फर्मा बरदारी करने और उसके अहद की कबूलियत का निशान होगा। अगर कोई मर्द खतने नहीं करवाएगा तो वो अहद के तोड़े जाने पर खुदा के लोगों में से काट डाला जाएगा। पैदाइश 17वां बाब उसकी 14वीं है। यानी खुदा की नाफरमानी अहद के फ़वाइद के नुकसान की जानब ले जाएगी। 5वीं अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं वो ये है, खुदा का इब्राहिम से किया गया अहद अज़ली और अब्दी अहद कहलाया। पैदाइश 17 बाब 7 है, जिसका मतलब ये है कि खुदा का इरादा उस अहद के लिए मुस्तकिल था और उसके लोग भी इस अहद के मुस्तकिल होने की उम्मीद कर सकते थे। ताहम अगर इब्राहिम की नस्ल इस मुआहदे को तोड़े तो खुदा भी अपने वादे पूरे करने का पाबंद नहीं। मिसाल के तौर पर खुदा का ये वादा कि मुल्क केनान मुकद्दस इब्राहिम और उसकी नस्ल की मलकियत होगा, उस वक़्त टूटा जब बनी इसराइल ने खुदा पर ईमान लाकर उसे रद्द किया और यहूदा का कबीला खुदा से फिर गया और उसके कवानीन को मानने से इनकार किया। यशायाह नबी का सहीफा उसका 24वां बाब 5 है। यिर्मयाह उसका 31वां बाब 32वीं है। नतीजे में इसराइल को असूर की असीरी में
ले जाया गया, जबकि बाद में यहूदा को बाबल की असीरी में ले जाया गया। दूसरी सलातीन 25 उसका 25वां बाब, फिर दूसरी तवारीख 36वां बाब, यिर्मयाह 11वां बाब, पहली 7 आयत, हिजकिय्याह 17वां बाब, उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत तक। आप इस हिस्से को, जो हवाला जात मैंने आपको बताए, इनको बागौर पढ़े और गौर करें। खुदा का इब्राहिम के साथ अहद, आज वो अपने अहद को आज भी कायम रखता है, अगर हम उसके कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदावंद आज सुबह मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए, तू जो बारहा बार हमारी जिंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तेरा शुक्र, तेरे ही कादर कदूस जलाली बाबरकत नाम के वसीले से तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूँ, जो हर रोज़ तेरे सामने झुकते हैं, तेरी इबादत करते हैं। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो तेरे नाम से कासिर है, तेरा नाम लेने से कासिर है, तेरी इबादत करने से कासिर है। इन सब के अंदर बदलाव, चेंजेस, तब्दीली लेकर आ, ताकि इनकी जिंदगियों में तेरा जलाली काम हो। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगते, तो फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। अगर कोई बीमार, लाचार, दुखी, रोगी है, तो यीशु के नाम से अच्छा भला हो जाए। तू सब पर रहम कर, फजल कर और बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर दे। तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आज़माइश में न लाओ, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, हालेलुया।